हाय गाइस। तो इनहेरिटेंस का सेकंड वीडियो अभी बना रहा हूँ जो कि पर्टिकुलरली कोड के ऊपर होगा। अगर आपको इनहेरिटेंस क्या है, कैसे काम करता है, ये चीज़ें थ्योरी जानना है कि क्या एक्चुअली उसका फंडामेंटल है, जो मेरे हिसाब से तो आपको जानना ही चाहिए। अगर वो आपको जानना है तो आप इसका पहला पार्ट देख सकते हो, वो है ऊप्स पार्ट 2.1, वो वीडियो है इनहेरिटेंस का, तो आप वो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इनहेरिटेंस करेंगे कैसे। मान के चलिए कि एक क्लास है BIRT बॉड, ठीक है। तो मैं इंटरप्रेटर, ये पास का मतलब होता है मैं जस्ट इंटरप्रेटर को हैप्पी करने के लिए ये लिख लिया। तो क्लास क्लास पैरेट, ठीक है। तो ये हो गया, ये बॉड क्लास है, ये पैरेट क्लास है, राइट। ये बर्ड क्लास है और ये बर्ड क्लास है और ये पैरेट क्लास है, राइट। अगर आप समझ गए, पैरेट भी तो एक बर्ड ही होता है ना, एक पक्षी ही होता है ना। तो पैरेट क्या करेगा, बर्ड से कुछ चीजें इनहेरिट करेगा। दिस इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल वे कि वो बर्ड से इनहेरिट कर लिया, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया, इतना सिंपल है इनहेरिटेंस। जो कुछ भी मेथड्स और प्रॉपर्टीज ये बर्ड क्लास में होगा वो बाय डिफॉल्ट पैरेट को एक्सेस हो जाएगा। तो इसका यही है द सिंपलेस्ट पॉसिबल डेफिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस इन पाइथन, और यू कैन से इट्स इन पीकॉक भी एक पक्षी है, तो वो बर्ड से कुछ इनहेरिट करेगा। तो यही है सिंपल डेफिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं थ्योरी पार्ट के लिए। तो यही है सिंपलेस्ट पॉसिबल डेफिनेशन है इनहेरिटेंस की, कि ये पैरट भी एक पक्षी ही है, एक बर्ड ही है। तो उसने क्या किया, उसने इनहेरिट किया बर्ड से। पिकॉक भी एक पक्षी ही है, तो उसने भी इनहेरिट किया किससे, बर्ड से। तो चलिए देखते हैं कि हाउ डज इट वर्क्स। तो मान के चलिए नोज, मुझे पता नहीं बर्ड्स के नोज शायद होंगे, नोज, आई बिलीव आई भी एक है। आई बिलीव एवरी बर्ड कैन फ्लाई, आई बिलीव फ्लाई, ओके। तो यहाँ मैंने क्या किया, दो दो एक दो प्रॉपर्टीज ले लिया और एक मेथड ले लिया। ये किस में है, बर्ड क्लास में है। देखिए एक सिंगल लाइन का कोड लिए बिना, एक सिंगल लाइन का कोड सिर्फ यही बर्ड का इस यहाँ पास करके, मतलब पैरेट पैरट बर्ड का एक सब क्लास है। क्या है, सब क्लास है। वो थोड़ा एडवांस टॉपिक है, आप कंसेप्ट समझिए। पिकॉक भी बर्ड का एक सब क्लास है, तो वो मैं दिखाऊंगा, थोड़ा सा एडवांस है वो, मतलब यहाँ समझ लीजिए। चलिए पैरट का नाम लेते हैं नीतू, ठीक है। नीतू पैरट। तो अगर आपने मेरा क्लास वीडियो नहीं देखा है, मेक श्योर कि वो देख लीजिए, ये थोड़ा कंफर्म होने के लिए। तो मान के चलिए नीतू डॉट फ्लाई, वॉच दिस। यहाँ पे देखिए कैन फ्लाई। क्या आप बताइए, क्या नीतू में फ्लाई मेथड है? क्या यहाँ पैरट में फ्लाई मेथड है? नहीं है। लेकिन उसने क्या किया, उसने यहाँ से ये जो फ्लाई मेथड किस में है, वो यहाँ पे है, क्या है, बर्ड में है। ये बर्ड से इनहेरिट कर लिया। यहाँ देखिए और एक बात दिखाना चाहूंगा आपको। यहाँ देखिए कि प्रिंट नीतू डॉट आई, अगर मैं ये प्रिंट करूं तो जाहिर सी बात है, आप देखिए आई भी 1 आ गया, ठीक है। तो क्यों आया, क्या नीतू में ये सारी, नीतू ऑब्जेक्ट में ये सारी प्रॉपर्टीज है? नहीं है। एक्चुअली एग्जैक्टली नीतू जो पेरेंट क्लास पैरट से आया है उसमें नहीं है, ये मेथड नहीं है। अगर आप मेथड और प्रॉपर्टी क्या है अभी तक समझ नहीं पाए, मेक श्योर कि मेरा
ऊप्स का फर्स्ट वीडियो देखिए और उसका कॉन्सेप्ट समझिए। तो यहाँ तो है नहीं, पर हम उसे एक्सेस कैसे कर पा रहे हैं? सिर्फ यही इतना ही करके हम पैरट बर्ड क्लास का जो आईज है, ये आईज नोज सॉरी आईज दो ही होते हैं आई बिलीव, तो सॉरी फॉर दैट। तो आ, आ, तो आप हम नोज एंड आईज को इनहेरिट कर पाए, इतना इजी होता है इनहेरिटेंस पाइथन में। ठीक है, ओके। तो अगर मैं वही चीज पिकअप के साथ भी करूं, सॉरी ये नीतू नीतू एक पिकअप है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। सो पिकअप कैन फ्लाई, पिकअप कैन पिकॉक हैज टू आईज। सो ये सारी चीजें हम नीतू से बाय डिफॉल्ट, ये नीतू जो है वो पिकॉक क्लास में कुछ नहीं है क्या? कुछ नहीं है। वो कहाँ से ले लिया ये चीजें? बर्ड, क्योंकि ये किससे, ये किसका सब क्लास है? इसको हम प्रोग्रामिंग टर्म में सब क्लास यूज करते हैं। पिकॉक किसका सब क्लास है? बर्ड का। तो बर्ड में जो कुछ भी प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स अवेलेबल हैं ये बर्ड में, वो सारे हमको बाय डिफॉल्टली अवेलेबल हो गया। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम ट्राई करें तो आई बिलीव नीतू के जगह पर मैं यहाँ क्या करता हूँ, पैरट का नाम क्या होना चाहिए? मीटू। तो नीतू के जगह पर मैं मीटू ले लिया और पिकअप के जगह पर क्या कर दूंगा? पैरट लिख लूंगा। ठीक है, तो ये भी देखिए, ये भी वो चीजों को एक्सेस कर सकता है, ये भी पैरट भी वो सारी चीजों को एक्सेस कर सकता है। तो यही है इनहेरिटेंस इन द नोट्स। द सिंपलेस्ट पॉसिबल वे यही है इनहेरिटेंस। क्या है? यही है इनहेरिटेंस, कि जो ये एक मेथड है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है, जो मेथड एंड प्रॉपर्टी, ये जो मेथड एंड प्रॉपर्टी इसमें है, वो मेथड और प्रॉपर्टी ये पैरट क्लास और ये पिकअप क्लास को बाय डिफॉल्ट अवेलेबल हो गया, क्योंकि ये दोनों बर्ड क्लास से इनहेरिट किए हैं। तो पैरट और पिकअप एक सब क्लास है। तो अगर मैं लिखूं सब क्लास ऑफ बर्ड, द सेम थिंग गोज हियर। ठीक है, और यही है पेरेंट क्लास। तो मान के यही है प्रोग्रामिंग जो इनहेरिटेंस इन ए नॉट सेल। क्या है? इनहेरिटेंस इन ए नॉट सेल। तो चलिए, ये तो बेसिक हो गया। अगर मैं आपको बताऊं यही सेम चीजें, पर हम इनहेरिटेंस करते क्यों हैं, ये चीज भी तो समझना जरूरी है। तो यही चीज़ों को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि आप मुझे टाइप करना तो देखना नहीं चाहेंगे। तो मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक बर्ड क्लास है, सेम बर्ड क्लास है, ये एक पैरट क्लास है और ये एक पिकअप क्लास है। तीनों में क्या है, मैं सेम चीज़ों को, नोज एक ही है क्योंकि सारे बर्ड का नोज एक ही है, मुझे पता नहीं है पर असम कर लेते हैं। तो आइज भी दो ही है, एवरी बर्ड कैन फ्लाई आई बिलीव, एवरी बर्ड कैन ईट आई बिलीव। तो क्या पैरट भी ईट कर रहा है? पैरट भी कर रहा है। तो हमको यहाँ कितना 27 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज हमें सेम थिंग लिखना है। तो हम इसे क्या करेंगे, ये कर लेंगे। क्या करेंगे? हम बर्ड से इनहेरिट कर लेंगे। अगर बर्ड से इनहेरिट कर लेंगे तो हमें ये चीजें बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। तो ये चीजें हमें बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? बाय डिफॉल्ट। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं, कि ये चीजें आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि हम अपना इंटरप्रेटर को हैप्पी कर लेते हैं। थोड़ा एरर दिखा रहा है तो हम भी उसे हैप्पी कर लेते हैं। तो ये भी, तो पिकअप और बर्ड को
वो सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट मिल गया, बस सिंगल। तो इसीलिए हम इनहेरिटेंस को यूज़ करते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है, कुछ कॉमन फीचर जो बर्ड में होता है, मतलब जैसे कि आप, हम रियल लाइफ में बर्ड पैरट ये सब तो नहीं करते हैं, पर जो कॉमन फीचर्स होता है कि नोज सबका एक ही है, और बर्ड आई बिलीव सब खाते भी हैं। तो ईट, ये जो ईट मेथड हुआ, मेथड और प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरा क्लास वीडियो देख लीजिए प्लीज़। अगर इसमें मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। तो यही कहना चाहूँगा कि, तो समझ रहे हैं आप, तो ठीक है। तो ये हो गया सिंपल इनहेरिटेंस। क्योंकि अगर मैं इस चीज़ों में मान के चलिए कि एक क्लास है जो आई बिलीव पिकअप क्लास के जगह हम एक क्लास ले लेते हैं हैन। हैन मतलब वो चिकन, वो चिकन तो एक बर्ड है, वो बर्ड से इनहेरिट किया, लेकिन वो बर्ड से बर्ड बर्ड की तरह फ्लाई नहीं कर पाता उतना अच्छे से। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली वो फ्लाई करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो मान के चलिए चिकन चिकन सॉरी चिकन कैन नॉट फ्लाई। तो अगर मैं ये चिकन क्लास से, मान के चलिए इस सबको मैं बंद कर देता हूँ अभी, ताकि आपको थोड़ा इजी होगा अब ये चीज़ें समझने में, ठीक है। तो आप देख लीजिए, यहाँ भी फ्लाई मेथड है, यहाँ भी फ्लाई मेथड है, लेकिन क्या है कि चिकन फ्लाई नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, हमारा चिकन का नाम ले लेते हैं राजू। चलिए चिकन का नाम तो राजू होता नहीं है, पर मान के चलते हैं कि राजू एक चिकन का नाम है। तो सॉरी, यहाँ चिकन कर देता हूँ, ठीक है। चिकन, तो चिकन क्लास, तो अगर चिकन क्लास में वो देखिए राजू, राजू एक चिकन है, हम चिकन क्लास है। चिकन क्लास में हम अगर फ्लाई मेथड चलाते हैं तो आप देख सकते हो कि चिकन कैन नॉट फ्लाई। यहाँ क्या हुआ, क्या हुआ जरा समझने की कोशिश कीजिए कि हमने ये जो राजू ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि एक चिकन है, ये चिकन क्लास है, वो क्लास से बनाए हैं। जब हम उसमें फ्लाई मेथड कॉल किए तब वो देखा कि ये चिकन क्लास में, ये चिकन क्लास में फ्लाई मेथड है या नहीं है मेथड। तो जनरली एक फंक्शन है, बोल रहा हूँ कि मैं रिपीट कर रहा हूँ, पर आपने अगर नहीं देखा है वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो ये फ्लाई मेथड उसने देखा कि चिकन में है या नहीं है, तो डेफिनेटली तो जो है वही निकल के आया, चिकन कैन नॉट फ्लाई। अगर मैं ये मेथड यहाँ से हटा देता हूँ तो फिर क्या होता है देखते हैं, बर्ड कैन फ्लाई। क्योंकि उसने जब देखा कि राजू किससे बना है, चिकन से बना है, ठीक है। लेकिन चिकन में फ्लाई मेथड है क्या, नहीं है। तो लेकिन चिकन किसका सब क्लास है, किसका सब क्लास है, बर्ड का। चिकन इज ए सब क्लास ऑफ बर्ड। तो उसने देखा कि क्या चिकन में तो फ्लाई मेथड है नहीं, तो वो कहाँ जाएगा, बर्ड पे चला जाएगा। बर्ड में फ्लाई मेथड है, हाँ है, तो इसीलिए उसने यही कोड प्रिंट कर लिया। तो होपफुली जितना भी है आपको समझा पाया हूँ कि ये है क्या और कैसे काम करता है और उसका क्या लॉजिक है, राइट। जितना भी है मैं समझा पाया हूँ, उम्मीद करता हूँ। तो चलिए देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है, जो भी मैंने बताया, जो 4 टाइप का इनहेरिटेंस है प्राइमरीली, वो क्या है। चलिए क्लास, सॉरी CLASS क्लास ग्रैंड ग्रैंड
फादर, मैंने कल बताया था कि हम क्लास का बाय कन्वेंशन उसका ये फर्स्ट लेटर बड़ा होता है, ये कैमल क्लेस होता है, कैमल क्लेस सॉरी। तो पास, ठीक है। तो चलिए मैं क्लास MOTH here mother pass, we are passing everything because it makes our interpreter happy. That doesn't mean anything, but that makes our interpreter happy, right? father, ठीक है, पास। तो होपफुली हमने ये 3 क्लास बना लिए हैं, फादर क्लास और क्या है मदर क्लास एंड ये क्या है ग्रैंडफादर्स क्लास। तो CLSS क्लास चाइल्ड, चाइल्ड, अगर चाइल्ड मान के चलिए चाइल्ड फादर से कॉल करता है, फादर का एक सब क्लास है, तो फादर ये किसका सब क्लास है, सब क्लास चाइल्ड is the subclass of father, ठीक है। चाइल्ड ऑफ फादर का सब क्लास है, फादर का जो भी मतलब वो देखने में उसकी नोज उसकी फादर के जैसे हैं या जो भी है वो इस चाइल्ड को बाय डिफॉल्ट मिल गया, इसे हम सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। ये क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस है। तो हम क्या करते हैं, तो अगर वो मदर से लेता है, अगर वो यहाँ क्या करते हैं मदर, वो क्या कर रहा है फादर का भी सब क्लास है, सब क्लास और मदर का भी सब क्लास है। तो ये क्या हुआ, मल्टीपल हो गया, फादर का भी है और मदर का भी है, तो ये क्या हो गया, मल्टीपल हो गया, मल्टीपल, सॉरी मल्टी, ये मल्टीपल हो गया, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। क्या हुआ ये मल्टीपल इनहेरिटेंस, क्योंकि ये फादर से भी इनहेरिट करेगा। मान के चलिए इस फादर में नोज वेरी लॉन्ग, सॉरी, और मदर में नोज सॉरी आईज ब्लू। तो ये क्या करेगा, फादर से ये लॉन्ग वेरी नोज लॉन्ग ले लेगा, नोज उसका लंग हो, अगर कोई चाइल्ड का नोज लंग है तो ये उसने उसे फादर से लिया है, और अगर किसी ने उसकी मदर से आईज क्या लिया है, उसकी मदर से लिया है, तो उसका आईज ब्लू है। तो ये क्या हुआ, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। क्या हुआ, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल क्या होता है, मान के चलिए फादर क्या करते हैं, ग्रैंडफादर से इनहेरिट करते हैं। मान के चलिए ग्रैंडफादर वेरी एंग्री, वेरी एंग्री, so I believe it's friend, very angry, very angry, एंग्री। तो ये क्या हुआ कि अगर ये चाइल्ड मान के चलिए कि ये चाइल्ड का नोज बहुत लेंदी है, क्या है, बहुत लेंदी है, बहुत लंबा है, फिर क्या करता है ये फादर से इनहेरिट करता है, ठीक है। तो फादर से इनहेरिट करने के बदले ये क्या हुआ, ये फादर का एक, ये किसका सब क्लास हुआ, फादर का। लेकिन फादर फादर क्लास, सॉरी ये बड़ा कर देता हूँ इजीली अंडरस्टैंड के लिए, फादर is
also a subclass of father is also a subclass of whom? Father is also a subclass of grandfather. तो ये क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट अपना फादर का प्रॉपर्टी भी लाया कि नोज बहुत लंग है, मतलब नाक बहुत लंबा नाक है, और उसको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। तो ये दोनों चीजें, इसको हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं मल्टी लेवल, क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मल्टी लेवल। ये मल्टीपल लाइन के लिए है, दिस इज कॉल्ड, और डॉग टाइपिंग के लिए भी है, डॉग स्ट्रिंग भी है, दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ओके। तो होपफुली आपको क्लियर कर पाया हूँ कि मल्टीपल क्या है, मल्टी लेवल क्या है, जो भी है शायद आपको समझा पाया हूँ। आप दोबारा देख लीजिए अगर समझ में नहीं आया है तो, ठीक है। इसको डॉग टाइप ये है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो चलिए चाइल्ड क्लास से एक चाइल्ड बनाते हैं, चाइल्ड का नाम है रनोज। तो रनोज इज एक object of child class. So let's print Renaults dot nose. Look at this. मैं ये नोज को भी, क्योंकि चाइल्ड क्लास में तो नोज है नहीं, मैं चाइल्ड क्लास को भी मतलब नोज को फादर क्लास से एक्सेस कर रहा हूँ, और इट कैन एक्सेस ऑल्सो रनोज डॉट वेरी एंग्री। वेरी एंग्री फादर क्लास में भी नहीं है, फादर क्लास किसका एक सब क्लास है, ग्रैंडफादर का एक सब क्लास है, गॉट इट। तो ये समझ लीजिए कि फादर, तो मैं इसको भी एक्सेस कर पा रहा हूँ। देखिए होपफुली वेरी एंग्री, नोज वेरी लॉन्ग, आई बिलीव आप समझ गए होंगे कि ये चीज कैसे काम किया। ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। तो ये हो गया मल्टी लेवल। और जनरल डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव से मैं बोलूँगा कि हमको मल्टीपल हो या मल्टी लेवल हो, हमको एक डिजाइन, आप कितना भी थाउजेंड्स भी कर सकते हैं, थाउजेंड्स क्लास से इनहेरिट कर सकते हैं, मिलियंस क्लास से इनहेरिट कर सकते हैं, 10 मतलब कितना भी कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं, मल्टी लेवल भी कर सकते हैं। फॉर डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बाद में, मतलब मेथड ओवरराइड हो जाता है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वो कैसे मेथड ओवरराइड होता है, वो सेकेंड जब एडवांस टॉपिक आएगा उसके ऊपर बात करेंगे। तो जनरली हमें 2 लेवल से डीप नहीं करना चाहिए। ये एक डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव है जो मैंने अपनी करियर में सीखा हूँ। कोई कोई बोलते हैं, मैनेजर आके बोलते हैं कि कभी कभी कोई आके बोलते हैं कि मुझे इससे इनहेरिट चाहिए, उससे इनहेरिटेंस चाहिए, इससे इनहेरिटेंस चाहिए। पर एक डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव, अगर आप एक्सपीरियंस प्रोग्रामर हो, डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव से आपको 2 लेवल से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, डीप ना मल्टी लेवल ना मल्टीपल, ठीक है। तो और एक है कि कितने भी क्लास एक ही सेम क्लास से हम, तो मान के चलिए मदर भी, ये ग्रैंड, ये कैसे होगा मुझे नहीं पता पर थोड़ा अपसर्ड लगता है। तो थोड़ा मतलब ये कैसे होगा नहीं पता, पर देखिए ये है जो होता है कि बहुत सारे, ये भी हम कर सकते हैं एक ही क्लास से बहुत सारे लोग। चलिए ये नहीं करते हैं, ये थोड़ा अपसर्ड लगता है मतलब समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूँ, कि फादर भी ग्रैंडफादर से कॉपी, मतलब सब क्लास है, चाइल्ड भी ग्रैंडफादर, इसको हम हायरार्की इनहेरिटेंस बोलते हैं। होपफुली आपको समझा पाया हूँ। 4 मल्टी सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और हायरार्की इनहेरिटेंस। सो जो मैं आपको समझा पाया, अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ या क्या, ये जो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। अगर कोई कुछ जानना है तो भी बता सकते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, इसके लिए मैं थोड़ा इसे काट रहा हूँ। और नेक्स्ट में हम क्या, मल्टी लेवल में क्या प्रॉब्लम है, मल्टीपल में क्या प्रॉब्लम है, कैसे हम
जो जब क्लास इंस्टेंशिएट करेंगे उसको कैसे ओवरराइड करते हैं, जो इनिट मेथड उसमें कैसे एंटर करेंगे और उसका इनिट मेथड को कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे जब इनहेरिटेंस का पार्ट 3 आएगा। तो अभी तो मैं इसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म को चला जाऊंगा, क्योंकि इतना डीप में जाऊंगा तो शायद आपको कंफ्यूजिंग लगेगा। फिर मैं बता दूंगा कि ये कैसे करना है। अभी नेक्स्ट आएंगे पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये जो कोर प्रिंसिपल है, मैं ये आइडिया आपके अंदर भरना चाहता हूँ कि ये सब है क्या। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब एंड कमेंट, राइट। एंड अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। आई एम वेरी हैप्पी